लोग डे नंबर 23 में अभ्यास नंबर 13 को देखेंगे। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि इसमें जितने आने वाले शब्द थे उन शब्दों को हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से संकेत लिपि में लिखेंगे। आज का जो चैप्टर है दोस्तों, ये संकेत लिपि को बना करके दिया हुआ है और आपको इसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो पहला जो हमारा शब्द है 1 से लेकर के सीरियल नंबर 6 तक लिखा हुआ है। और पहला जो शब्द हमारा है लिखा हुआ है, ये देखो जो सरल ये जो वक्र रेखा लिखी हुई है ये है द, और द पे लगा हुआ है आ की मात्रा। देखो ये मोटा है, आपकी किताब में अगर देखेंगे तो उसमें ये जो ये रेखा बनाई हुई ये मोटी है। तो ये मोटी रेखा जब कर्व के रूप में बनाई जाती है तो द पढ़ी जाती है, इसके ऊपर आ की मात्रा लगा है इसीलिए इसको हमने लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। तो द पे आ की मात्रा दा और ये स, तो इसको क्या पढ़ेंगे दास। अगला हमारे पास शब्द है ये हमारा म हो गया, म पे आ की मात्रा और न मान। अगला शब्द हमारे पास है न पे आ की मात्रा लगा हुआ है इसीलिए इसको पहले प्लेस पे यानी कि लाइन के ऊपर लिखा गया है। तो न पे आ की मात्रा और म, इसको क्या पढ़ेंगे नाम। अगला हमारे पास शब्द है स। देखो ये स को चूंकि आपकी किताब में लाइन के हुई ऊपर सारा लिखा गया है, किसी को लाइन के नीचे काट करके या लाइन के ऊपर नहीं लिखा गया है ना। मैंने आपको थर्ड प्लेस, फर्स्ट और सेकंड प्लेस की मात्रा भी बताई है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस की मात्राएं अपने स्थान के हिसाब से ही लगाई जाती हैं और ये थर्ड प्लेस की मात्रा लगी हुई है, इसके वजह से ये लाइन से काट करके लिखा जाएगा। तो स को लाइन से काट के लिखेंगे तो ये हमारा चूंकि थर्ड प्लेस की मात्रा था इसलिए स को हमने लाइन से काट के लिखा। अब देखो जब हमने एक चीज और आपको बताया है कि जब भी दो, हमको तो मालूम है कि जो स होता है वो दो तरीके से लिखा जाता है। ये तरीका एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो स को जब दो तरीके से लिखा जाएगा तो इसको तब हम इस्तेमाल करेंगे जब किसी भी व्यंजन के पहले अगर स्वर आ जाता है तो पहले वाले को लिखेंगे। इसी तरीके से त के बारे में भी मैंने आपको बताया था, त दोनों तरीके से बनाया जाता है। तो अगर पहले व्यंजन आ जाएगा तो पहले वाला त या पहले वाला श लेते हैं, है ना। तो इसमें ये पहले हो गया, ये बाद में हो गया। तो ये स के पहले व्यंजन आने के कारण इसको हमने पहले वाला श को यहाँ पे लिया। तो लाइन से काट के स को लिखेंगे, उसके पहले ई लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा ई और श, ईश। अगला शब्द हमारे पास है ये र हो गया, र पे ओ की मात्रा और ये श, तो क्या पढ़ेंगे इसे रोष, रोष पढ़ेंगे। देखो रोष स ऐसे भी लिख सकते हो और र लिखा हुआ है, र पे ओ की मात्रा है और स है। तो ये रोष को आप ये जो श है, श के लिए आपको संकेत लिपि में सिर्फ एक ही स दिया रहता है जबकि आपको हिंदी में 3 श पता है। तो अगर आपको ये जानना पड़ेगा कि रोष के लिए र पे ये बड़ा वाला श लगाना है या ये वाला श लगाना है ना। तो पढ़ने के लिए आप तीनों श पढ़ सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में किस वाले का प्रयोग किया गया है आपको सेंटेंस के माध्यम से ही उसको समझना पड़ेगा। आगे हमारे पास शब्द है दोस्तों, ये हमारा हल्का है और म है। चूंकि न को काट दिया गया तो न को काट दिया गया तो म हो जाएगा, यानी कटे वाले म का प्रयोग किया गया। म के थर्ड प्लेस पे यहाँ मात्रा लगानी चाहिए थी, लेकिन ये थर्ड प्लेस की मात्राओं का नियम आपको पता है कि थर्ड प्लेस की जितनी भी मात्राएं होती हैं वो थर्ड प्लेस पे न आकर के उसके बाद आने वाले व्यंजन के थर्ड प्लेस पे लगाई जाती है, लेकिन पहले लगाई जाती है। तो इसके बाद आने वाला व्यंजन हमारा स है और उसके थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये थर्ड प्लेस हो गया और इसके पहले हमने लगा दिया मात्रा को। तो ये म पे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे मू और इस स पे आ की मात्रा सा, तो ये शब्द हमारा बनेगा मूसा। अगला हमारे पास शब्द है सीरियल नंबर सेकंड में ये स है, स पे आ की मात्रा लिखी हुई है। तो स पे आ की मात्रा और स, तो इसको क्या पढ़ेंगे सा स। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों स पे आ की मात्रा सा, म पे ओ की मात्रा मु, सामू। अगला हमारे पास शब्द है र और र के बाद स आया हुआ है, तो र पे ओ की मात्रा रो, र पे ओ की मात्रा और ये श पे बड़ी की मात्रा शी, तो रोशी पढ़ेंगे इसे। अगला हमारे पास शब्द है ये देखो लाइन के ऊपर लिखा हुआ है और ये स है, बाद वाला स आया हुआ है। इसका क्यों, इसका क्या मतलब हुआ कि स के लिखने के बाद मात्रा लगी हुई है, तो स यहाँ पे हो गया और स पे आ की मात्रा सा।
अगला हमारे पास शब्द है स पे ई की मात्रा सी और ये र। स पे ई की मात्रा, स पे ई की मात्रा और र पे ये र हमारा नीचे से ऊपर यहां से स बना है, यहां से यहां जाएगा र, तो र के फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे शीरा। अगला हमारे पास है दोस्तों ये स हो गया, स को लाइन से काट के लिखा गया है और इसके बाद देखिए थर्ड प्लेस की मात्रा इस पे आने वाली, इसके बाद यहाँ लगाया जाए तो स पे ई की मात्रा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ स हो गया, स के थर्ड प्लेस पे मात्रा यहाँ आना चाहिए था, स पे बड़ी की मात्रा, लेकिन थर्ड प्लेस की मात्रा को यहाँ न लगा के उसके आने वाले अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस पर पहले लगाया जाएगा। तो स पे ई की मात्रा शी और स पे आ की मात्रा शा, इसको पढ़ेंगे शीशा। अगला शब्द हमारे पास सीरियल नंबर 3 में देखो ये लिखा हुआ है ज, मोटा रेखा है, आपकी किताब में मोटा रेखा बना हुआ है ना। जब मैं इसे स्केच से बनाता हूँ, मार्कर से बनाता हूँ, तो कई बार मैं मोटे और पतले में कंफ्यूज रहता हूँ, इसलिए मैं किताब में देखता रहता हूँ। तो आप अपनी किताब से मिलाते रहा करिए कि कहाँ पे मोटी मात्रा है और कहाँ पे पतली है। जैसे ये दोनों रेखाएं एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन आपकी किताब में ये मोटा दिया हुआ है ना, इसको ये मोटा रेखा है, मेरी किताब में मालूम तो पड़ रहा है। आप किताब लेके बैठा करिए अब तो ये जब पे आ की मात्रा हो गया, जब पे आ की मात्रा, और ये न, इसको हम पढ़ेंगे जान। उसी तरीके से ये हल्का है, प पे आ की मात्रा और ये न हो गया, न पे ई की मात्रा, तो पा नी, पानी पढ़ेंगे इसे। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों ये प लाइन से कटा हुआ, इसका मतलब इसे थर्ड प्लेस की कोई मात्रा आएगी, तो प पे ऊ की मात्रा यहाँ लिखा है ना पू, और ये न पे आ की मात्रा ना, तो हम क्या पढ़ेंगे इसे पूना। अगला शब्द हमारे पास है ये नीचे से ऊपर जाने वाला र हो गया, र पे आ की मात्रा रा और न पे ई की मात्रा नी, तो हम पढ़ेंगे इसे रानी। अगला शब्द है ये हमारा न हो गया, न पे ए की मात्रा ने, तो पे आ की मात्रा, तो ये बनेगा हमारा नेता। अगला शब्द है र पे ओ की मात्रा और त पे आ की मात्रा, तो रो ता, रोता बन जाएगा। सीरियल नंबर 4 देखते हैं, ये हमारा कटा हुआ म है, क्योंकि हमने न को काट दिया तो ये म बन जाएगा, तो म पे आ की मात्रा मां और ये स, क्या पढ़ेंगे इसे मांस। म पे आ की मात्रा और स मिलकर क्या बनेगा मांस। प को लाइन से काटे हुए, इसका मतलब प पे थर्ड प्लेस की मात्रा लगी होगी, तो देखो इसकी थर्ड प्लेस की मात्रा कहाँ है, यहाँ पे प पे उ की मात्रा पू और ये स, इसको पढ़ेंगे पूस। अगला शब्द है थर्ड प्लेस की मात्रा फिर से इस पे लगी है, क्योंकि प को काटा है लाइन से, तो प पे ई की मात्रा और ये स, इसे पढ़ेंगे पीस। अगला शब्द है हमारा ये ख हो गया और इसके बाद स लिखा हुआ है, ख पे ई की मात्रा है, ख पे ई की मात्रा खी और ये स, खीस। फिर आगे लिखा हुआ है ये ल है, नीचे से ऊपर जाने वाला ल पे आ की मात्रा ला, उसके बाद श, क्या पढ़ेंगे हम इसे लाश। अगला शब्द है हमारे पास र, नीचे से ऊपर जा रहा है तो र हो गया, र पे आ की मात्रा और स, राश, रास स पढ़ेंगे छोटा सा रास। सीरियल नंबर 5 देखते हैं, र पे ओ की मात्रा रो त, रो स, ये स लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, र पे ओ की मात्रा है और ये श, तो ये हो जाएगा हमारा रोश। अगला शब्द है ल पे ए की मात्रा और स, लेस। फिर स पे ए की मात्रा से और ऊपर से नीचे आने वाला ल, तो इसको क्या पढ़ेंगे सेल। ध्यान देना ये से ल है, ऊपर से नीचे आने वाला ल बनाया गया, तो स पे एक मात्रा ल, सेल। म पे ई की मात्रा मी, उसके बाद ल, इसे पढ़ेंगे मील। अगला शब्द हमारे पास है र को लाइन से काटा, इसका मतलब थर्ड प्लेस की मात्रा लगी होगी इस पे, तो थर्ड प्लेस की मात्रा यहाँ पे है इसकी, र पे ऊ की मात्रा रू और ल, रूल।
अच्छा, ये र पे ऊ की मात्रा के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, जब कभी भी र पे मात्रा लगानी हो तो अगर आप ऐसे सिर्फ ऐसे लगा होगा मात्रा, ठीक है, तो ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये वाली मात्रा है। लेकिन अगर इस तरीके से मात्रा लगा रहेगा तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है ना। ये बात आप ध्यान देना। तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है रू और ल, रूल। अगला शब्द हमारे पास र पे एक ही मात्रा रे और ल, इसे हम पढ़ेंगे रेल। अगला शब्द हमारे पास है सीरियल नंबर 6 में, ये हमारा लिखा हुआ है ट, और ट पे आ की मात्रा, ट पे आ की मात्रा टा हो गया, और म को चूंकि काट दिया गया इसलिए इसको पढ़ेंगे न, यानी ये कटा वाला न है। तो ट पे आ की मात्रा टा और न, इसे पढ़ेंगे हम टान। इसको क्या पढ़ेंगे, टा हो गया और ये म, टा म, टाम। अगला शब्द है ये त को काटा हुआ है तो थ हो गया, थ पे आ की मात्रा था और साथ में लगा है न, इसे पढ़ेंगे थान। अगला शब्द है म पे आ की मात्रा और फिर न, मान। मान एक बार ऊपर भी आया था यहाँ पे, तो इसको हम पढ़ेंगे मान। आगे लिखा हुआ न पे ए की मात्रा और क, लाइन पे बनाएंगे चूंकि सेकंड प्लेस की मात्रा है, इसे क्या पढ़ेंगे, न पे ए की मात्रा ने और साथ में मिला देंगे क, नेक। र पे आ की मात्रा और साथ में क्या लगा हुआ ग, ये पतली रेखा है ये मोटी है, ये रा हो गया और साथ में हमारे क्या है ग, राग। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डे नंबर 23 में अभ्यास नंबर 13 को कर लिया है। अब इसके बाद आने वाले कुछ चैप्टर्स में कुछ नए नियमों को मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर से इसके ऊपर आधारित जो नए नियम होंगे उनके ऊपर आधारित हम लोग चैप्टर को करेंगे। और एक जरूरी बात यह कि इसके बाद जो आएगा चैप्टर उसमें आपके शब्द चिन्ह शुरू हो जाएंगे, तो मैं ये करूंगा कि आपको शब्द चिन्ह अलग अलग न बता करके एक ही वीडियो में सारे शब्द चिन्हों को एक साथ डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको कुछ भी किसी भी शब्द चिन्ह को अगर बदलना रहेगा मुझे, जो आपकी किताब में अगर एक शब्द चिन्ह को से कई सारे शब्दों को बना दिया गया है तो मैं कोशिश करूंगा उसको बदल दूं और बदल करके आपको एक ही वीडियो में सारे शब्द चिन्हों को बता दूंगा। उससे आपको ये रहेगा कि आपको एक ही साथ सारा शब्द चिन्ह याद करने में आसानी रहेगी।